आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव सहसपुर जाट में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अंकित की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंकित अपने क्लिनिक से चंद कदमों की दूरी पर ही किसी मरीज को देखने के लिए जा रहा था, जहां पर हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हुआ है क्या है मामला? ये आज 3-3:30 बजे की बात है, जिसमें सहसपुर जट में एक अंकित नाम के व्यक्ति को, जो कि यहाँ पर पिछले 4-5 साल से जो चिकित्सक का काम करता है, और उसी को यहीं का जो अन्य व्यक्ति जो सौरभ है उसके द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर तुरंत से मोर्चरी पर पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें जो भी तहरीर के वादी के घर वालों की तरफ से मिलेगी, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के देहरादून चौक स्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर बसपा संस्थापक काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद हाजी फजलुर रहमान सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा काशीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जिसके बाद कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने काशीराम जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। हम लोगों को मिलने थे, वो नहीं मिले हैं, तो उस काम को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी पर थे, लेकिन उन्होंने दबे कुचले समाज की परेशानियों को समझा, और जो उनके साथ तफरीक नौकरी के दौरान हुआ करती थी उसको समझने का काम किया, उसको उस दुख को महसूस किया, और इसी चीज को अपने नजर में रखते हुए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर चल रहे छात्र संघर्ष समिति के धरने के 33वें दिन व भूख हड़ताल के 23वें दिन आज भूख हड़ताल का समापन किया गया, जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर यादव, पूर्व एमएलसी उमर अली खान ने धरना स्थल पहुंचकर भूख हड़ताल करने वालों को जूस पिलाकर उनकी हड़ताल का समापन कराया। आज ये छात्र संघर्ष समिति का धरने का ये 33वां दिन है। ये लोग पिछले 20-22 दिन से भूख हड़ताल पर भी। अफसोस इस बात का है कि शासन प्रशासन की तरफ से किसी ने आकर इन लोगों की दूध न लेने का काम किया, किसी ने आके ना इनको देखा, ना किसी ने आके पूछा। मैं भी आपसे पहले भी कह रहा था कि हमारे फिर हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की नॉलेज में मामला शुरू था, संज्ञान में डाला हुआ था, और पार्टी हाईकमान का कहना यह है कि हम नहीं चाहते कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार के चक्कर के अंदर हमारे नौजवान साथी अपनी सेहत खराब करें या वो अपनी जान से हाथ धोएं। हमें ये हमारे देश का भविष्य है। हमने इनको समझाया और आज हमने आमरण अनशन खत्म करवाने का काम करा, और हम लोगों ने इनकी जो डेलीगेशन लेकर हम लखनऊ जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाएंगे, और हम इनकी लड़ाई विधानसभा विधान परिषद लड़ने का काम करेंगे। ये छात्रवृत्ति को पहली बार कोई। सहारनपुर में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। आज हम यहाँ पे मेन हमारा पर्पज आज का ये है कि जो कोल्ड में टोल का निर्माण चल रहा है वो बहुत नज़दीक है, रवाना और चमारी खेड़ा टोल के आस पास ही है, तो इससे जो है अतिरिक्त बोझ पड़ेगा क्षेत्र के किसानों के ऊपर। तो हमारा ये आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए इसमें कि भाई ये अवैध है, इसे बंद कराया जाए, और अगर सरकार इसे बंद नहीं कराती तो कम से कम जो 20 किलोमीटर के आसपास के किसान हैं उनका ट्रैक्टर ट्रॉली का और उनके जो पर्सनल वाहन हैं उनका टोल माफ़ किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, आने वाली 19 अक्टूबर को हमारा भारतीय किसान यूनियन तोमर का एक विशाल धरना प्रदर्शन एमडी बिजली विभाग मेरठ में है,
वहाँ पे हम धरना देंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं ये पूरी नहीं होती। और अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी हुई तो भारतीय किसान यूनियन तोमर सड़क पर उतर के उग्र आंदोलन करने का काम करेगी। सहारनपुर के एसबीडी चिकित्सालय स्थित जिला क्षय रोग केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें जिले के प्रतिष्ठित संस्थाओं ने टीबी का इलाज ले रहे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गोद लिया। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी BS सोडी व जिला क्षय रोग अधिकारी राजेश जैन ने की। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये नियमावली आई थी कि जितने भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका टीबी का इलाज चल रहा है उन बच्चों को संस्थाओं के माध्यम से गोद लिया जाए, क्योंकि अधिकतर गरीब परिवार से भी होते हैं तो उनके पोषण की जिम्मेवारी कोई संस्था आगे उठाए। इसके लिए गत वर्ष भी हमने प्रयास किया था, 5-7 संस्थाएं सामने आई थी। उन्होंने गत वर्ष भी लगभग इसी दौरान चल रहे थे, जितने बच्चे 200 के आसपास उनको गोद लिया, बहुत अच्छे से उनको ज़रूरत पड़ने पर पोषण वगैरह सामग्री उपलब्ध कराई। अभी इस वर्ष भी आज हमारे संस्थाएं आई और इस समय कुल 176 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का इलाज चल रहा है। सभी संस्थाओं ने अपनी सुविधा के अनुसार कि जो उनके नज़दीक पड़ते हैं या जहाँ तक उनका कार्यक्षेत्र है वो बच्चों को गोद लिया है। उसके अलावा हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी बच्चों को गोद लिया। इन 176 के 76 बच्चों की पोषण की जिम्मेवारी, उनकी देखरेख की जिम्मेवारी सब लोगों ने उठा ली। मैं सहारनपुर के चमारी खेड़ा बट्टनवाला स्थित टोल प्लाजा पर क्षेत्रीय ग्रामीणों को टोल से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फरहाद गाड़ा के नेतृत्व में चल रहे धरने में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य योगेश दहिया ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। जी, जनपद सहारनपुर में ये टोल प्लाजा जो यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाया है, ये गैर सामाजिक है, गैर विधिक है, गैर न्यायिक है। अभी तक सड़क का पूरा निर्माण नहीं हुआ है और इन्होंने ये टोल वसूलना ज़बरदस्ती शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन रोड कांग्रेस के बहुत सारे नियम हैं, किस हिसाब से टोल वसूला जाएगा, क्या क्या उसके नियम कायदे कानून होंगे। सरकार ने भी समय समय पर उसमें बहुत बदलाव किए हैं। अभी भी 20 किलोमीटर की परिधि वाला जो नियम है वो सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ किसी को भी कंसेशन में ये जाने आने नहीं दे रहे हैं। बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि किसान, व्यापारी, इन सब लोगों का जो जनपद के अंतर्गत काम करते हैं उनका भी उत्पीड़न किया जा रहा है, आम आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे साथी यहाँ पर कई दिन से बैठे हैं, हम भी इन्हीं के समर्थन के लिए और इस टोल प्लाजा पे कानूनन वसूली हो, इसी के लिए आज हम यहाँ समर्थन करने आए। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर में शुक्रवार को सर्किट हाउस के सभागार में प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि किसानों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी धान क्रय केंद्र से बिना समुचित कारण के किसी भी किसान का धान लौटाया न जाए। क्रय केंद्रों पर मेन पावर बढ़ाया जाए तथा किसानों को टोकन की व्यवस्था से जरूरत बनाया जाए। इस अवधि में 772 हैंडपंप पीने के पानी के लिए रिबोर किए गए हैं और 1544 हैंडपंपों की मरम्मत करके स्वच्छ पानी लोगों को पीने को मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। कोविड-19 के दौर में ही दो 2,18,863 बच्चों को 14 लाख पाठ्य पुस्तकों का वितरण बेसिक शिक्षा विभाग ने किया है। सहारनपुर न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।